हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल, थिंग्स आर गोइंग ग्रेट विथ योर लाइफ। मैं फिर से हेयर केयर रेमेडी लेके आ गई हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग। आप कोई भी रेमेडियल एक्शन स्टार्ट करने वाले हो, कुछ भी मास्क लगाने वाले हो, बिफोर दैट मेक श्योर योर स्कैल्प इज क्लीन। आई मीन शैम्पू हेयर हो तो बेहतर है, एंड मस्ट बी डिटैंगल। दिख रहा है आपको? So make sure you have done that. And मैं currently onion juice पे मतलब you know how much I have faith on this remedial action. So मैं last 1 week से continuously ये वाला remedy follow कर रही हूँ. But today I have made some changes in onion juice. I hope it is visible. Yeah, it is visible. Along with ऑनियन जूस मैंने 2 से 3 ड्रॉप मैंने वो लगाया है, क्या कहते हैं उसको, तो मैंने उसमें अदरक का जूस उस पर लगाया है। और इसको मैं जहाँ जहाँ पे भी मेरा हेयर फॉल हुआ है उस जगह पे, बट एज यू कैन सी इट इज़ ऑलरेडी ग्रोन लाइक स्मॉल हेयर्स हैज़ बीन, आई होप इट इज़ क्वाइट विजिबल, क्योंकि कुछ दिन पहले का क्लिप मैं ऐड करूँगी, देन ओनली विल बी एबल टू यू नो डिस्टिंग्विश कि ये दोनों में फ़र्क क्या है। क्योंकि मेरा हेयर लाइन रिसीड हो रहा था, क्योंकि मैं मोस्टली पॉनीटेल करके रखती हूँ, और या तो पॉनीटेल नहीं तो मैं क्लचर से उसको रखती हूँ। तो मुझे फ्रंट में हेयर फ्लिक्स करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे बहुत इरिटेटिंग सा लगता है, तो उसी के चलते ये हुआ है। इतना ज़्यादा मतलब हेयर लाइन चला गया था, बट थैंक्स टू दिस ओजी ऑनियन जूस, इसको लगाने से मेरा हेयर काफ़ी सूखे हुए है। एंड टू बी ऑनेस्ट इसके साथ मैं कुछ कर ही रही हूँ। एज इन मैं ये रोज़मेरी, आप देख सकते हो ख़त्म हो गया है मेरा, मैं रोज़मेरी स्प्रे कर रही हूँ एवरी डे विदाउट डिले। तो मैं एवरी डे उसको स्प्रे करती हूँ। ऑनियन जूस तो मैं कर ही रही हूँ, और ऑनियन जूस मैं ऑल्टरनेटिव डे में कर रही हूँ। जैसे कि आज मैंने ऑनियन जूस लगा लिया, तो कल मैं इसको स्किप करूँगी, क्योंकि डेली में नहीं कर सकती, इसका स्मेल भी बहुत इंटेंस होता है ना, तो इसीलिए नहीं कर सकती हूँ। अदर देन दैट, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विथ लाइक द स्मेल, इफ़ यू आर कंफर्टेबल, try it daily. You will be having amazing result. अपने मतलब जिधर भी हेयर फॉल हुए हो वहाँ पे फिर से हेयर ग्रोथ आने लगेंगे, आपका जो ऑलरेडी हेयर है वो बहुत शाइनियर हो जाएंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेयर का जो टेक्सचर है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ऑनियन जूस ट्राई कीजिए। आप मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो प्लीज़ गो थ्रू माई ऑल कॉन्टेंट, यू विल see how much I love this remedy, because whenever I'm having a stressful day or something which is like affecting my hair health, I'll definitely go for this onion juice remedy. It's nothing, आप ऑनियन को पील करो, ग्रेटर से ग्रेट कर लो, या फिर ब्लेंडर से ब्लेंड भी कर सकते हो, फिर एक स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन कर लो, एंड अपने हाथों से लगाओ। मेरे हाथ से तो मतलब मुझे किसी और चीज़ पे भरोसा इतना नहीं होता है हाथ पे करने से। हाँ, लेंथ में मैं यूजुअली अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ऑनियन जूस जो है इट हैज़ सम सल्फर कंटेंट एंड इट हैज़ सम मैग्नीशियम कंटेंट, तो कभी कभार ये फ्रीजी कर देता है हेयर को। तो फॉर दैट आई वुड से कि आप कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, एंड जो मैं करती हूँ बेसिकली कैस्टर ऑयल, 1 स्पून ऑफ कैस्टर ऑयल और 2 स्पून ऑफ आमंड ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, एंड उसके साथ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेके तीनों को मिलाकर माइक्रोवेव कर लेती हूँ। फिर मैं उसको अच्छे से चम्पी करके फिर मैं शैम्पू करती हूँ। बिफोर दैट आई डू नॉट शैम्पू, लाइक मैं
मेक श्योर करती हूँ कि मतलब ड्राई हेयर पे मैं शैम्पू ना करूँ। और शैम्पू के लिए मैं ये वाला इसी को मतलब इसी ब्रांड पे बिलीव करती हूँ कि क्लीन थोड़ा अच्छे से कर देता है। हालांकि मैं इसके साथ दिखाती हूँ, खादी नेचुरल का भी एक शैम्पू यूज़ करती हूँ विच इज़ वेरी गुड। बट द थिंग इज़ जब आप कैस्टर ऑयल यूज़ करते हो ना, हेयर बहुत ही चिपचिपा हो जाता है। इन दैट केस यू नीड सम स्ट्रॉन्ग शैम्पू टू क्लीन योर स्कैल्प। और स्कैल्प को क्लीन रखिए क्योंकि समर आ रहा है। समर में बिल्डअप बहुत ज़्यादा होता है, स्वेटिंग से हेयर फॉल ज़्यादा होता है उसके लिए। और जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आप ये ऑनियन वाला रेमेडी करके देखिए, डैंड्रफ तो आपको आएगा नहीं। टचवुड मेरे डैंड्रफ नहीं है, अदरवाइज आई डोंट नो मैं क्या करती। बट हाँ, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ है। आप मेरे चैनल पे अभी बैक टू बैक 2 हेयर कटिंग का वीडियो देखेंगे जो शायद मैंने कल अपलोड किया था। बट द डे आई हैव कटेड माई हेयर 15th of December, टुडे इज़ 14th of March। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। हाँ, मेरा हेयर काफ़ी फिर से लंबा हो गया है। एंड मैं फिर से कटिंग का सोच रही हूँ। इफ़ यू हैव एन्जॉयड दैट वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन क्रिएट सच वीडियोज़ मोर। यहाँ पे एक चीज़ है, मैं इंडिया अभी नहीं गई हूँ, मैं दुबई में हूँ। और दुबई का मतलब जो पानी है दैट इज़ नॉट दैट ग्रेट फॉर हेयर। आपको पता ही है, नॉट फॉर हेयर नॉट फॉर स्किन, अच्छा नहीं होता है। और मैं सोच रही हूँ कंप्लीट हेयर कट के लिए, मतलब अभी मेरा लेंथ आप देख ही पा रहे हो, इतना लेंथ है, मतलब कमर तक है मेरा लेंथ। तो मैं अभी कटिंग नहीं करा के इंडिया जाके ही कटिंग करवाने की सोच रही हूँ कि वहाँ जाके कटिंग करवाऊँगी तो थोड़ा सा प्रोफेशनल टच भी आ जाएगा। और मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मैं यहाँ पे नैनो प्लास्टिक ऐसा कुछ कोई ट्रीटमेंट करवा लूँ। देन आई रियलाइज केमिकल ट्रीटमेंट मेरे हेयर के लिए कभी भी कुछ भी। मैंने एक बार बताया था कि मैंने एक बार 2019 में आई हैव डन रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग, आई डोंट रिमेंबर, स्मूथनिंग, बट इट वाजंट गुड। मैंने वो हबीब से करवाया था, फिर हबीब नहीं सॉरी लॉरियल से करवाया था। बट the treatment I didn't like at all, and I don't like this like flat fall of my hair. I like this bounce, my natural curls, I like them, and the bouncy hair I like too much. तो मैं वो नैनो प्लास्टिसिटी का जो मैंने सोचा था वो आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया। तो मैं सोच रही हूँ इसी को अभी कुछ दिन अच्छे से केयर कर लेती हूँ। जब मैं इंडिया जाऊँगी फिर जाके मैं अच्छे से एक शॉर्ट तो नहीं करूँगी, बट हाँ एक अच्छा कटिंग करके आऊँगी मैं, थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है लाइक टू डू शैम्पू एंड ऑल, इट रियली टुक टाइम फॉर मी। एंड आपको पता ही है यहाँ पे टाइमिंग की कितना कंस्ट्रेंट है, ऑफिस है, बेबी है, उसके साथ सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे कोई हाउस हेल्प भी नहीं है, सब कुछ खुद को ही करना रहता है। तो मैंने ऑनियन और अदरक वाली जो जूस है, ऑनियन एंड जिंजर की जूस अच्छे से अपने हेयर पे मसाज भी कर लिया है। आई वुड से यू शुड अवॉइड मसाजिंग इफ़ यू आर लाइक ट्राइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, जस्ट अवॉइड दिस मसाजिंग। बट मैं ऑनियन जूस बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, मेरा स्कैल्प इसके लिए कंफर्टेबल है, तो इसलिए मैं मसाज करती रहती हूँ और मुझे भी अच्छा रिलैक्सेशन फील होता है, इसलिए मैं करती रहती हूँ। इसके बाद मैं देखती हूँ अगर कोई आई विल कीप इट लाइक दिस, और मैं कोई ऑयलिंग अच्छे सा ऑयलिंग करके ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। आज तो मैं शैम्पू नहीं करने वाली हूँ, नेक्स्ट डे मैं शैम्पू करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप you enjoyed my presentation. If at all my videos are adding value to your life and
adding anything to your hair care journey. And if you want to know more about me, just let me know in the comment section. I would be more happy to let you know all the tips and tricks I follow for my hair care and skin care. थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो पे। बाय।